हेलो माय डियर, जीत है आपकी, आपसे एक कदम दूर। मैं सुनील सिंह चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, इस सदी की सबसे बड़ी क्रांति, सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे और नजर बदलोगे तो नजारे बदलेंगे। दोस्तों, क्या कारण है कि कुछ लोगों को हर जगह संभावना दिखाई देती है? क्या कारण है कि नियति कुछ लोगों को जिम्मेदारी उठाने के लिए बनाती है? क्या कारण है कि कुछ लोगों को बड़े कार्य करने के लिए बनाती है? क्या कारण है कि कुछ लोगों को सिक्स ही दिखाई देता है और बाकियों को 9 दिखाई देता है? दोस्तों, क्या कारण है कि कुछ लोगों को पानी से भरा हुआ आधा गिलास आधा भरा हुआ दिखाई देता है और बाकियों को आधा खाली दिखाई देता है? दोस्तों, यह क्रांति ही आपका जीवन बदल सकती है। फिर दोस्तों बोलो, सोच बदलेगी तो सितारे बदलेंगे और नजर बदलेगी तो नजारे बदलेंगे। दोस्तों, कि कुछ लोगों को हर जगह संभावना नजर आती है। आज मैं बात करने वाला हूँ जगत के पालनहार प्रभु राजा रामचंद्र जी के बारे में। दोस्तों मेरी हैसियत नहीं है कि मैं प्रभु के बारे में कुछ लिख सकूं, कुछ कह सकूं। दोस्तों, मैंने उनके जीवन से एक वाक्य उठाया है ताकि दोस्तों आप भी सफल हो सके। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से नाराज हो गए थे, पूरी तरह से नकारात्मक एनर्जी उनके अंदर आ चुकी थी। दोस्तों, उन्हें हर जगह अंधेरा दिखाई देने लगा था, परंतु साथियों वह बैठे नहीं। चाहते तो वह भी अयोध्या लौट जाते, चाहते तो वह भी दूसरा विवाह कर लेते। दोस्तों, क्या आवश्यकता थी उन्हें यह करने की? वह तो राजा थे, परंतु साथियों उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। दोस्तों, उन्होंने जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किया और दोस्तों वह निकल पड़े उस नकारात्मक परिस्थितियों में भी और उस अंधेरे में भी। दोस्तों, उस अंधेरे में उन्होंने एक रोशनी की चिराग जलाई। दोस्तों, वो निकल पड़े माता की खोज में और वह सफल हो गए। दोस्तों, आप भी उठिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए। दोस्तों, आप भी हर जगह संभावना देखिए, पॉसिबिलिटीज देखें। दोस्तों, आप भी जीत सकते हैं क्योंकि जीत आपकी है। दोस्तों, नियति भी आपका इंतजार कर रही है क्योंकि उसने भी हर एक व्यक्ति को एक खास कला क्वालिटी के साथ भेजा है। दोस्तों, जिस प्रकार प्रभु राजा रामचंद्र जी को रावण का वध करने के लिए भेजा था, दोस्तों सफलता तभी मिलती है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में अपना 100% देते हैं। दोस्तों, इसीलिए परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति की क्षमता के अनुसार दी जाती है। दोस्तों हो सकता है आज मेरी बात आपको बुरी लगे, परंतु साथियों याद रखें कि बारूद से भरा हुआ ट्रक भी किसी काम का नहीं है जब तक उसे एक चिंगारी ना मिले। दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, परंतु आपको फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में सोचते क्यों हैं। दोस्तों, अगर लोग आपके बारे में भला या बुरा कहें या चाहे गाली दे, दोस्तों ने करने दीजिए क्योंकि दोस्तों ऐसे कार्य वही लोग करते हैं जिनकी औकात नहीं होती है आपकी बराबरी करने की। अपने आप को इस काबिल बनाओ दोस्तों कि लोगों को आपको हराने के लिए प्लान नहीं साजिशें रचनी पड़े। इससे एक बात और समझ में आती है कि आपके अंदर भी कोई खास बात है क्योंकि हाथ उसी से जलता है जिसमें आग होती है। एक अच्छी सी बात बताता हूँ साथियों, एक आश्रम था, वहाँ पर एक गुरुजी रहते थे, उनके साथ उनके 4 शिष्य रहते थे। एक व्यक्ति वहाँ आया और गुरुजी को कहने लगा कि क्या आप अपना जीवन 3rd क्लास लोगों की तरह बिताते हैं, आप भी कार से घूमिए। इतने में होना क्या था साथियों कि गुरुजी के शिष्य नाराज हो गए और क्रोधित हुए और उस व्यक्ति को भगाने लगे। इतने में गुरुजी बोले कि बाबूजी को सम्मान के साथ बाहर छोड़कर आ जाओ। दोस्तों, शिष्य छोड़कर आ गए और शिष्य गुरुजी से पूछने लगे, उन्होंने तो आपके बारे में अशब्द कहे और आपने उसे भगा दिया, छोड़ दिया। दोस्तों, गुरुजी कहने लगे बड़े प्यारे शब्दों में कि समझना, मेरे पास एक लाठी है और मैंने वह लाठी आपको दी और वह लाठी आपने नहीं रखी, तो वह लाठी किसकी हुई? दोस्तों, शिष्य बोले गुरुजी आपकी। फिर गुरुजी बोले उसने मुझे गाली दी और मैंने नहीं ली, तो वह गाली किसकी हुई? दोस्तों, सीधी सी बात है, वह गाली उसी के ऊपर चली गई। दोस्तों, आपके ऊपर भी अगर लोग कुछ कहें तो दोस्तों आप अवॉइड करना सीखे। दोस्तों, आप भी जीवन में इस बात को हमेशा याद रखें, पालन करें और कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी विद्वान होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, लीजेंड होते हैं, इनकी दोस्तों यही पहचान होती है। ये लोग हमेशा 3rd क्लास लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और ना ही अपनी कीमती एनर्जी वेस्ट करते हैं। दे नो वैल्यू ऑफ एनर्जी। और जो व्यक्ति अपने समय के घमंड में चूर हैं, शायद उन्हें पता नहीं है कि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं चला, तो यह क्या खेत की मूली है। और ये वही लोग हैं जो ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं और जीवन भर पछताते हैं और अपने किए कर्मों पर जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं। दोस्तों, ये हमेशा असफल होते हैं, यह हमेशा नेगेटिव लोग होते हैं। दोस्तों, एक अच्छा सा विचार आया कि
पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है दौलत आपकी हो और घमंड पिता का हो। दोस्तों यह सत्य है कि जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, जितने भी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट मैन हैं, जिन्होंने अपने दम पर कीर्तिमान हासिल किया है, दोस्तों वह कभी घमंड नहीं करते और वो ना ही कभी दिखावने और दिखावटी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों वह कभी दिखावटी चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं और वे हमेशा साधारण तरीके से रहते हैं। दोस्तों उनकी लाइफ स्टाइल वेरी सिंपल रहती है। दोस्तों इतिहास गवाह है कि घमंड के खड़े कड़क पेड़ हवा से कितने ही टूट गए हैं। दोस्तों एक बात और याद रखें, जितनी भी ब्रांडेड चीज़ होती है दोस्तों उनका कभी एडवर्टाइज नहीं होता है। दोस्तों उदाहरण के लिए लैम्बोर्गिनी गाड़ी का आपने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। इसीलिए साथियों अपना ध्यान सिर्फ अपना चरित्र निर्माण पर लगाओ, अपना नॉलेज बढ़ाओ साथियों, न्यू स्किल्स सीखे। दोस्तों आप भी एक हीरे के समान हो, आप भी एक हीरे के समान हो। सिर्फ आपको आवश्यकता है तो अपने आप को तराशने की। दोस्तों यह मायने नहीं रखता कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसी परिस्थितियों में हुआ। दोस्तों मायने यह रखता है कि आपकी मृत्यु कहाँ होगी, किस जगह होगी और कैसी परिस्थितियों में होगी। तो दोस्तों अब कुछ नज़र से नज़ारे बदल लेते हैं कि एक लड़के को मात्र एक लड़की छोड़कर सारी लड़कियां बहन दिखाई देती है और एक लड़की को एक लड़के को छोड़कर सारे लड़के भाई दिखाई देते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं संस्कार। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि बिना संस्कार के इस दुनिया में कोई सफल नहीं हुआ है। दोस्तों विदाउट डिसिप्लिन कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हुआ है। दोस्तों अगर प्रभु श्री राम भी दूसरी नारी से विवाह कर लेते तो दोस्तों उनकी भी प्रभुता खत्म हो जाती, उनकी भी प्रभुता खतरे में आ जाती। दोस्तों जब भगवान ने भी संस्कार डिसिप्लिन की इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने प्रदान की है, फिर भी मूर्ख लोग क्यों नहीं समझते। दोस्तों व्यक्ति अपने कर्मों से पूजा जाता है, जैसे कि महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों इतिहास के आने वाले क्रांतिकारी आप हो, अब आप हो साथियों। लक्ष्य प्राप्ति तक ना रुको, जय भी आपकी होगी और विजय भी आपकी होगी। दोस्तों एक मूल्यवान मंत्र देता हूँ, जीवन भर याद रखना, जिसके जैसे होंगे संस्कार उसके वैसे होंगे विचार, और जिसके जैसे होंगे विचार उसका वैसा होगा व्यवहार, और जिसका जैसा होगा व्यवहार उसका वैसा होगा प्रचार, और जिसका बढ़ गया प्रचार उसका बढ़ गया व्यापार, और जिसका बढ़ गया व्यापार उसका सपना हो गया साकार। दोस्तों एक बार नज़र तो बदलो, नज़ारे बदलेंगे, पराये भी अपने लगने लगेंगे और आप भी सफल होने लगेंगे। दोस्त माय डियर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।